हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटरों का उपयोग बुलियन ऑपरेंडों पर बुलियन ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और, तीसरा है लॉजिकल नॉट। एंड यदि आपका कोई दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू होते हैं तब आपका कोई भी जो फंक्शन है या कोई भी स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है। लॉजिकल और में क्या होता है? लॉजिकल और में दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो फिर आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है। लॉजिकल नॉट जिसमें आपका जो स्टेटमेंट होगा जस्ट उसको अपोजिट कर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल्स। आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ किसी नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, HTML के बेसिक टैग यूज़ किया है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है जो कि हेड सेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ली है, वेरिएबल A 5, वेरिएबल B 2 और वेरिएबल C का वैल्यू है 4। ठीक है, यदि मैं एंड ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, तब की कंडीशन मेरा पहला स्टेटमेंट A इज़ ग्रेटर देन B और मेरा दूसरा स्टेटमेंट है B इज़ ग्रेटर देन C। ठीक है, यदि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू होंगे, ठीक है, तब के कंडीशंस में मेरा आंसर आएगा स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बट यदि इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो मेरा स्टेटमेंट आएगा स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो कंडीशंस यहाँ पर हमारा है एंड परसेंट। ठीक है, एंड हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए कंडीशंस क्या है? हमारा दोनों कंडीशंस A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन C क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से यदि कोई भी एक फॉल्स होता है तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं रन कराता हूँ गूगल क्रोम पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, वापस मैं चला जाता हूँ मेरे टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर मैं जाने के बाद अपना जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B, A का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 2, तो फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, A इज़ ग्रेटर देन B। बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है B इज़ ग्रेटर देन C, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो हम लोगों को इस स्टेटमेंट को रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट को हम लोगों को ट्रू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं क्या कराता हूँ, B इज़ लेस देन C। ठीक है, अब यदि मैं इस स्टेटमेंट को रन कराता हूँ, ठीक है, तब क्या आता है देखते हैं। तो इसके लिए आप पहले सेव कीजिए, फिर आप ब्राउज़र में चले जाइए और इसको आप करा लीजिए रिफ्रेश। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो एंड यदि आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है तो इसके लिए आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तब आपका स्टेटमेंट ट्रू आएगा। तब के कंडीशंस में आपका आएगा स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अदरवाइज आपको हर एक कंडीशंस में आपको हमेशा ट्रू मिलेगा। ठीक है, यदि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 4 कंडीशंस है, फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकेंड वाला ट्रू है, तब तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, यदि मेरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, फिर भी मेरा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, और सेकेंड वाला क्या है? ट्रू है, फिर भी मेरा ट्रू आंसर आएगा। यदि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यदि मेरे फॉल्स होते हैं तब के कंडीशंस में मेरा आंसर आएगा स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो आइए चलिए इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशंस है
ठीक है। a इज ग्रेटर देन b, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 2, तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं b इज 4, सो यू कैन कंपेयर 4 इज लेस देन, सॉरी 2 इज लेस देन 4, ठीक है। तो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशंस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ मेरे ब्राउज़र पे, ब्राउज़र में जाने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आपको मिलेगा स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी एक स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता हूँ, जैसे कि मैं पहले इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। b इज ग्रेटर देन c, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर b इज 2 एंड c इज 4, सो यू कैन सी दैट b जो है वो क्या है, c से छोटा है, बट यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाया हुआ है, b इज ग्रेटर देन c, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सेव कराइए, उसके बाद फिर आप इसको रन करा लीजिए, रन कराने पर आप पाएंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, सही कर लेता हूँ, और इस स्टेटमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे कि मेरा स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल सेव कराने के बाद रिफ्रेश कराएंगे तो आपको फिर से मिलेगा स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन से ऐसा मिलेगा जिसमें आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये हमारा होता है और का कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा a इज लेस देन b, ठीक है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो रहा है, और यहाँ पर b इज ग्रेटर देन c, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, देन यू विल गेट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सिर्फ मतलब कि और के कंडीशंस में आपको सिर्फ एक ही एक ऐसा ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आप स्टेटमेंट फॉल्स पाएंगे, ठीक है। सेव कराने के बाद आप रन कराएंगे तो स्टेटमेंट इज फॉल्स मिलेगा। लास्ट है हमारा लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में हमको स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट के फॉर्म पर मिलता है। यहाँ पर उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लिया हूँ, वेरिएबल a और वेरिएबल b, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट चेक करा रहा हूँ इफ़ कंडीशंस के साथ, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट चेक करा रहा हूँ कि a जो है वो b के बराबर नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा होता है, यदि a जो है वो b के बराबर नहीं है, तब के कंडीशंस में मेरा स्टेटमेंट ट्रू आएगा, ठीक है, अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है, मतलब कि a का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू है 6, तो a जो है मतलब कि 5 जो है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, ऑब्वियसली 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ट्रू आएगा। ये हम लोग सेव कराते हैं इस फाइल को, और उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद आप रिफ्रेश कराइए, आपको मिलेगा स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। यदि आप इसको ऐसा भी चेक करा सकते हैं, b is not equal to a, क्लियर। सेव करा लीजिए, फिर रन करा लीजिए, आपका ऑप्शन आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। आप यहाँ पर यदि 5 और 5 को कंपेयर कराएंगे, ठीक है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो फिर क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन रहा है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, देन यू विल गेट आंसर फॉल्स। ये रहा हमारा आज का लॉजिकल ऑपरेटर।